Hello friends, welcome to my channel Commerce Vadi. Today in corporate accounting we are going to learn what is the meaning of share and stock. So let's start with share. First of all, we learn what is the meaning of share. Capital of the company is divided into number of indivisible units of a fixed amount, each of which is called share. जो कंपनी का कैपिटल होता है वो डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ इनडिविजिबल यूनिट. इनडिविजिबल यूनिट कैसे? जो एक शेयर होता है उसे हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते. तो जब हम कंपनी को कैपिटल को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, एक जो फिक्स अमाउंट की यूनिट्स होती हैं ये उसमें डिवाइड करते हैं, उस एक यूनिट को हम शेयर कहते हैं. ठीक है. अ शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी. जो शेयर है वो शेयर मतलब पार्ट होता है कैपिटल ऑफ द कंपनी. कंपनी के कैपिटल का पार्ट होता है. देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शेयर? According to section 2 subsection 84, share is a share in the capital of company and includes stock. जो शेयर होता है वो पार्ट होता है कंपनी के कैपिटल का और इसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है. ठीक है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ शेयर. जो शेयर होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है. मूवेबल कैसे? एक शेयर को हम एक जगह से दूसरी जगह, मतलब शेयर का जो सर्टिफिकेट होता है उसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं या एक किसी पर्सन से दूसरे पर्सन को दे सकते हैं. ठीक है. देन शेयर इज रिगार्डेड एज गुड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 उसके अंडर पे जो शेयर होता है उसे एज अ गुड रिगार्ड किया गया, मतलब ऐसा गुड बताया गया है. क्यों? क्योंकि जो शेयर है उसे हम सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं. शेयर गिव्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज टू द होल्डर्स. जो शेयर है वो शेयर होल्डर को राइट्स और लाइबिलिटीज देता है, मतलब शेयर होल्डर के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं और उसे बहुत सारी उसके ऊपर लाइबिलिटीज भी होती हैं. ठीक है. देन एवरी शेयर हैज अ डिस्टिंक्टिव नंबर एक्सेप्ट दो शेयर्स हुज नेम इज एंटर्ड एज अ बेनिफिशियल होल्डर इन द बुक्स ऑफ डिपॉजिटरी. जो सारे शेयर होते हैं उनमें एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है जो उनके ऊपर लिखा होता है. ठीक है. सिर्फ उन शेयर्स में नहीं होता है जिनका जो नाम है वो एंटर किया जाता है एज अ बेनिफिशियल होल्डर इन द बुक्स ऑफ डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी मतलब डीमैट अकाउंट. ठीक है. उसमें जो बेनिफिशियल होल्डर्स होते हैं उनका नाम जो एंटर्ड होता है एज अ बेनिफिशियल होल्डर, उनके शेयर्स में बस कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है. देन शेयर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक. जो शेयर है वो स्टॉक से अलग होता है. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक? Stock is a set of shares put together in a bundle. It is expressed in money. जो स्टॉक होता है जब हम बहुत सारे शेयर्स को एक साथ एक बंडल में रखते हैं उसे ही हम स्टॉक कहते हैं. ठीक है. इसे हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. When shares become fully paid, if the article of the company allows, it may convert the shares or any class of them into stock. ये जो शेयर्स हैं जब वो फुल्ली पेड हो जाते हैं और यदि कंपनी का आर्टिकल जो है वो अलाउ करता है तो हम जो है शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक में. सिर्फ फुल्ली पेड शेयर जो होते हैं उन्हीं को हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. शेयर्स में बी पार्टली पेड अप वाइल स्टॉक इज ऑलवेज फुल्ली पेड. जो शेयर्स हैं वो पार्टली पेड अप हो सकते हैं पर जो स्टॉक होता है वो हमेशा फुल्ली पेड होते हैं. शेयर्स possesses a distinct number while stock has no number. जो शेयर्स हैं उसमें एक अलग से नंबर डिस्टिंक्टिव नंबर होता है पर जो स्टॉक है उसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है. देन डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक. फर्स्ट पॉइंट इज फुल्ली वर्सेस पार्टली पेड. जो शेयर्स होते हैं वो फुल्ली पेड भी हो सकते हैं और पार्टली पेड भी हो सकते हैं पर जो स्टॉक होते हैं वो हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं. देन ओरिजिनल इशू. जो शेयर्स है वो इशू किए जाते हैं ओरिजिनली, पब्लिक को ओरिजिनली शेयर्स इशू किए जा सकते हैं. स्टॉक कैन नॉट बी इशूड ओरिजिनली टू द पब्लिक. पर स्टॉक जो है वो इशू नहीं किए जा सकते पब्लिक को ओरिजिनली. इट मीन्स शेयर्स इफ फुल्ली पेड मे बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक. मतलब जो शेयर्स हैं वो जब फुल्ली पेड अप हो जाते हैं उसे ही हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं. स्टॉक को हम इशू नहीं करते हैं पब्लिक को. जब हमने शेयर इशू किया, शेयर ने वो फुल्ली जो पब्लिक है उसने पूरा अमाउंट पे कर दिया है शेयर्स का, उसे ही हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. देन नॉमिनल वैल्यू. अ शेयर हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू. शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है पर स्टॉक की कोई भी नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है. देन डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स. A share has a distinctive number which distinguish it from other shares. जो shares हैं उसमें एक distinctive number होता है जो उसे दूसरे share से अलग करता है.
पर जो स्टॉक होता है उसमें कोई भी नंबर नहीं होता, उसकी सिर्फ एक कंसोलिडेटेड वैल्यू बस होती है। देन ट्रांसफर इन फ्रैक्शंस, जो शेयर्स है उसे हम फ्रैक्शंस में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो शेयर होता है वो इनडिविजिबल यूनिट होता है, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पर जो स्टॉक होता है उसे हम फ्रैक्शंस में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बंडल ऑफ शेयर्स होते हैं। तो हम जो बंडल ऑफ शेयर्स है उसमें से कुछ शेयर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए हम जो शेयर्स हैं उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रैक्शंस में, पर स्टॉक्स को फ्रैक्शंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। देन डिनोमिनेशन, ऑल द शेयर्स आर ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन, जो सारे शेयर्स होते हैं वो इक्वल डिनोमिनेशन के होते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट होता है उसका एक, ठीक है। पर जो स्टॉक होते हैं वो अनइक्वल अमाउंट के हो सकते हैं। देन इशूअर, शेयर कैन बी इशूड बाय एनी कंपनी पब्लिक और प्राइवेट, शेयर्स जो है वो किसी भी कंपनी, या तो पब्लिक या तो प्राइवेट, किसी भी कंपनी द्वारा इशू किए जा सकते हैं। पर जो स्टॉक है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ पे हमारे वीडियो कंप्लीट होता है। इसके अलावा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और जीएसटी के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और यदि आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।